बाबा साहब के जय भीम का उद्घोषण करते हैं, वहीं जय श्री राम भी बोलते हैं। लोग हाथों में कलावा बांधते हैं, दोनों चीजों साथ लेकर के विचारधारा को चल रहे हैं। इस पर क्या कहना? लेकिन वो गलत करते हैं कि मैं हिंदू धर्म के किसी देवी देवता को नहीं मानूंगा। दो चीजें कर रहे हैं कि जो बाबा साहिब के भी फॉलोवर बनने का नाटक कर रहे हैं और उधर भी चल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक दो चलना कहीं ना कहीं अपने आप को परेशानी का सबब तो होता है। दो चीजों पर नहीं चलना चाहिए। या तो आप पूरी तरह से बाबा साहिब के फॉलोवर हो जाओ, तो बाबा साहिब की प्रतिज्ञाओं को मानो, उनके कहे बातों को मानो, और नहीं तो जिसको मान रहे हैं आप उसकी मानो। संत रविदास जी की जयंती को बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश के मथुरा में, जहाँ 648वीं जयंती संत रविदास जी की शोभा यात्रा को लेकर तैयारियां बड़ी धूमधाम से चल रही है। मेरे साथ में यहाँ संयोजक भी मौजूद है, एक बार इनसे जानकारी करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आज संत रविदास जी की जो जयंती मनाई जा रही है, किस तरह से रूपरेखा तैयार की गई है, कैसे कैसे, एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं। आप बहुत मेहनत करते हैं समाज के प्रति। आज बहुत ही अच्छा पर्व है। संत शिरोमणि गुरु महाराज जी रविदास जी का आज 648वां जन्म जयंती है, जिसका कि शोभा यात्रा और पुष्पांजलि कार्यक्रम संत रविदास आश्रम मसानी से स्टार्ट होगा। और इसके हमारे मुख्य अतिथि आज के आदरणीय पूरन प्रकाश विधायक बलदेव क्षेत्र और आदरणीय अशोक कुमार भूकेश रिटायर्ड अपर निदेशक पुलिस बाबूलाल दिनेश जी और मथुरा के गणमान्य नागरिकों के सहयोग से यह आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारा एक डोला संत रविदास मसानी से होता हुआ डीग गेट, भरतपुर गेट, होली गेट, छत्ता बाजार, चौक बाजार, रामदास की मंडी होता हुआ और मसानी बगीची पर समापन होगा। तो हमें आज सबसे पहले मैं गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए और जितने भी इस समाज में महापुरुष हुए हैं उनके चरणों में नमन करते हुए आज के इस अवसर पर मैं सभी मथुरा के गणमान्य नागरिकों का अभिवादन करता हूं। ये उनके सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि संत शिरोमणि रविदास जी पाखंड के धुर विरोधी रहे हैं। वर्षों से चली आ रही इस जयंती को हम लोग डोला के रूप में, शोभा यात्रा के रूप में निकालते हैं, लेकिन इसका समाज पर क्या कुछ असर पड़ा है? नहीं, समाज पे बहुत असर पड़ा है। पाखंड रहा किसी टाइम में, लेकिन अब समाज प्रेरणा ले रहा है हमारे महापुरुषों से और पाखंडों से अब बहुत दूर जा रहा है। लोग बाग समझ रहे हैं और इससे अलग जा रहे हैं और बाबा साहब के विचारों पर और महापुरुषों के विचारों पर पूरा तरह से अब मनन कर रहे हैं और मान रहे हैं। क्या लग रहा है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी जिस तरह से पाखंड के प्रति हमेशा से विरोधी रहे, और समाज क्या उनके विचारों पर अमल करेगा? ये केवल शोभा यात्रा जयंती यहीं तक सिमट करके रह जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो जिस महापुरुष का जन्मदिन होता है उस दिन मनाया जाता है। जैसे औरों के भी और भी समाज मनाते हैं, तो हम भी अपने महापुरुषों का हम ये कार्यक्रम रखते हैं। और अब पाखंड हमारे समाज से बहुत दूर जा चुका है, लेकिन ये काफी हजारों वर्षों से ये पाखंड चला रहा है, तो इसे पूर्ण रूप से हटने में तो टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी काफी हम जाते हैं परिवारों में, कोई पाखंड नहीं मिलता है। बाबा साहब की, संत रविदास जी की और महापुरुषों की हम सवाल है, जिस तरह से लोग बाबा साहब के जय भीम का उद्घोषण करते हैं, वहीं जय श्री राम भी बोलते हैं। लोग हाथों में कलावा बांधते हैं, दोनों चीजों साथ लेकर के विचारधारा को चल रहे हैं। इस पर क्या कहना है? नहीं, सभी लोग नहीं मानते हैं। जो बाबा साहब के जिन्होंने पढ़ा है वो उनके हाथों में कलावा नहीं मिलेगा, ना कोई काला धागा मिलेगा, और वो जय भीम ही बोलते हैं। तो बदलाव तो है और आता रहेगा, प्रतिदिन बदलाव होता है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों मानते हैं लेकिन वो गलत करते हैं। हम तो वहां गए थे नागपुर, तो वहां हम बाबा साहब की जो स्मृति चिन्ह रखे हुए हैं बाबा साहब की, तो वहां हम गए थे, तो वहां तो कैंची लेके नहीं यहाँ खड़े रहते हैं और वहां कलावा जिसके हाथ में होता है कलावा को काटते हैं, काला धागा होता है उसको काट के तब अंदर प्रवेश करते हैं। तो बदलाव बहुत है समाज में, लेकिन किसी भी चीज को बदलाव करने में समय तो लगता है। दोनों विचारधारा सेम चल सकती है? एक हाथ में किसी के कलावा है और फिर वो जय भीम का उद्घोषण भी कर रहा है,
ऐसे लोगों पर क्या कहना है? नहीं, साथ तो नहीं चलती है, लोगों में सुधार आ रहा है। अब कुछ लोगों की परेशानी है, हाँ। साथ चलती नहीं है, लेकिन नहीं चलनी भी नहीं चाहिए। मेरा मानना है, मेरे परिवार में, मेरे घर में कोई ऐसा आयोजन नहीं होता है। अगर हम सब प्रतिज्ञा ले ले अपने अपने परिवार की सुधारने की, तो पूरा समाज सुधर जाएगा। हम दूसरे को सुधारने की तो बात करते हैं, खुद सुधरते नहीं है। पहले हमें खुद सुधरना होगा, तब हम दूसरे से कह सकते हैं। बाबा साहब के मिशन को मनवाद से खतरा है या ऐसे लोगों से खतरा है जो जय भीम भी बोल रहे हैं और पाखंडवाद को लेकर के साथ चल रहे हैं? नहीं, बाबा साहब के मिशन को तो ऐसे लोगों से तो खतरा नहीं है, मनवाद से ज्यादा खतरा है। क्योंकि ऐसे लोग चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्हें नहीं करना चाहिए। बाबा साहब के मिशन से सबसे ज्यादा मनवाद को खतरा है। ऐसे लोगों को फिर क्या संदेश देना चाहते हैं देशवासियों को? हम लोगों का यही संदेश है कि बाबा साहब को जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़े, अपने बच्चों को पढ़ाएं। बाबा साहब के 3 ही मंत्र थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। बिना पढ़े हमारा कल्याण नहीं होगा। और पढ़े लिखे भाइयों से भी मेरा निवेदन है कि वो जितने भी ज्यादा से ज्यादा अपने महापुरुषों को पढ़ाएंगे, तो समाज में बदलाव अवश्य आएगा। जिस तरह से संत शिरोमणि गुरु रविदास पाखंडवाद के दृढ़ विरोधी रहे, हमेशा से उसको लेकर के आज जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। मेरे साथ में जब मौजूद है मातृशक्ति मौजूद है, एक बार इनसे जानकारी करने को सीखेंगे। आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती है, इस पर क्या कहना? इस पर ये कहना चाहती हूँ कि सभी लोग है ना धूमधाम से मनाना चाहिए इस जयंती को, रविदास जयंती को उल्लास के साथ में भाई, बस। लेकिन वो तो पाखंडवाद के हमेशा से धुर विरोधी रहे, आडंबर ढोंग इस तरह से, इस पर क्या कहना है? वो कोई ढोंगवादी नहीं थे, कोई पाखंडवादी नहीं थे, वो सही थे रविदास जयंती। क्या घर की महिला को शिक्षित नहीं होना चाहिए? घर की महिला को तो शिक्षित जरूरी होना चाहिए, जिससे कि आगे के लिए सारी महिलाएं और बच्चे अपनी बहन बेटी को पढ़ा सकें। इसलिए घर की महिला को तो शिक्षित होना ही जरूरी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि बहन बेटी केवल चौका चूल्हा बर्तन तक, किचन तक, रसोई तक सिमट करके रह जाती हैं। ऐसे अभिभावकों को क्या संदेश है आपका? ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बहन बेटी मतलब पढ़ करके लिख करके नौकरी भी लगनी चाहिए बहन बेटियों की, और उसके बावजूद भी बहन बेटियों को घर में भी तो करना ही होता है। अगर बहन बेटियां नहीं करेंगी तो क्या खाएंगे बहन भाई लोग? तो शिक्षित भी होना जरूरी है, और घर का भी करना जरूरी है, और बाहर जा करके नौकरी भी करना जरूरी है। चलिए यहाँ और भी जान लेते हैं, यहाँ पर बहुत लोग मौजूद है। एक बार यहाँ बहन से भी जानकारी करने के कि इतने सारे लोगों के बीच में एक मेरे बीच में बहन मौजूद है, और बहन से जानकारी करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से इतने लोगों के बीच में मातृशक्ति की अगर बात करें तो मातृशक्ति की संख्या बहुत ही कम है। क्या नाम है आपका? खुशी कुमारी। खुशी कुमारी जी, आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 648वीं जयंती है, जो कि वो पाखंडवाद के धुर विरोधी रहे हैं। आप क्या कहेंगे? चलिए यहाँ और भी जानकारी करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में यहाँ मौजूद है, इनसे भी एक बार जानकारी करने की कोशिश करेंगे। आज जयंती है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की, क्या कहेंगे? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से आप यहाँ आए और इनकी बातों को सुनने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा प्रावधान है। और आज का दिन जो रविदास जी का जयंती मनाई जाती है वो बहुत अच्छे धूमधाम से मनाई जा रही है, और अपने लोगों में जोश भी है और होश भी है। होश के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का कार्य करेंगे और बाबा साहब के मिशन को भी आगे बढ़ाएंगे। इससे समाज में जागरूकता पैदा होगी। देखिए मेरे साथ में एक ऐसी महान शख्सियत मौजूद है, मैं आपको क्या बता दूं, जो शिक्षा के प्रति बच्चों को एक बहुत अच्छे तरीके से इस मिशन के प्रति, महापुरुषों की विचारधारा के प्रति प्रेरित करते हैं। सर, सबसे पहले मैं जयंती पर बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयां आपको और देशवासियों को दूंगा। सर, क्या कहेंगे सर आज जयंती पर? बहुत सुंदर। आज हमारा देश, पूरा देश महान संत श्री रविदास जी की 648वीं जन्म जयंती मना रहा है, और ऐसे महान संत जिन्होंने पूरे देश को एक सामाजिक समरसता का और समानता का उपदेश दिया, और उन्होंने कहा भी था कि मन चंगा खटोटी में गंगा। अगर व्यक्ति के भाव हो
तो वो कहीं भी भगवान को प्रकट कर सकता है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा मथुरा शहर में भी जयंती बहुत हर्षोल्लास के साथ निकल रही है और आप अपने चैनल से इसको कवरेज कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक सवाल बनता है, जिस तरह से देश भर में बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा बड़ी तेजी से फैल रही है, लोग बाबा साहब का जय भीम उद्घोषण बड़े तेजी से जोर शोर से बोलते हैं, वहीं हाथों में कलावा होता है। ऐसे लोगों पर क्या कहने, मतलब मनुवाद से खतरा है या बाबा साहब को ऐसे लोगों से खतरा है जो जय भीम भी बोल रहे हैं और पाखंडवाद को साथ लेकर के भी चल रहे हैं? देखो, कुछ चीजें हैं, जैसे कि बाबा साहब ने, जो बाबा साहब को फॉलोअर हैं, मानने वाले हैं, उनको 20 प्रतिज्ञाएं दी हैं और नियम बताए हैं। उसमें पहला नियम है कि मैं हिंदू धर्म के किसी देवी देवता को नहीं मानूंगा तथा उनके बताए हुए जो कर्मकांड है उन पर नहीं चलूंगा। तो कहीं ना कहीं जो दो चीजें कर रहे हैं कि जो बाबा साहब के भी फॉलोअर बनने का नाटक कर रहे हैं और उधर भी चल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक दो चलना कहीं ना कहीं अपने आप को परेशानी का सबब तो होता है। यानी एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते। तो इसलिए इंसान को दो चीजों पर नहीं चलना चाहिए। या तो आप पूरी तरह से बाबा साहब के फॉलोअर हो जाओ, तो बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं को मानो, उनके कहे बातों को मानो, और नहीं तो जिसको मान रहे हैं आप उसकी मानो। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस तरह से कि बाबा साहब के जो धर्म विरोधी हैं, यह ऐसे ही लोग हैं, धोखा दे रहे हैं, जो मिशन को गद्दारी के साथ में मिशन को धोखा दे रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं? ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं उनमें जो है कि उन्होंने पूरी तरह से मिशन को पढ़ा नहीं है, समझना नहीं है। काफी लोग ऐसे होते हैं, अपने आप को मानने वाला तो कहते हैं पर पढ़ते नहीं है। जब तक आप किसी चीज के बारे में नहीं पढ़ेंगे तब तक पूरा ज्ञान होता नहीं है। और मैं समझता हूँ उनके लिए इस तरह की सेमिनार हो और एक ऐसे कार्यक्रम आयोजित किया जाए जिससे कि वो बाबा साहब के बारे में, उनके विचारों को फॉलो करने के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखें। तो मेरा मानना है कि वो लोग फिर उस तरह डबल काम नहीं करेंगे, एक तरफ करें। कहीं ना कहीं उनको जागरूकता की कमी महसूस। यानी आपका मतलब है, जिस तरह से बाबा साहब के जय भीम को या बाबा साहब को जीवित करने वाले साहब मानवर काशीराम जी थे, जो कि गांव गांव नुक्कड़ सभाएं लगा कर वो कैडराइड करते थे। क्या वो कैडराइड अब भी जीवित है या लुप्त हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। चीजें चल रही हैं, पर जिस तरह से चलनी चाहिए थी तो वो थोड़ा सा कहीं ठहराव है। और हमारे जो बाबा साहब को मानने वाले हैं उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और बाबा साहब को मिशन, बाबा साहब ऐसा नाम है, उन्होंने जिस तरह से काम किए हैं हमारे देश से ज्यादा विदेशों में आपने देखा होगा कि जो महान शक्तियां हैं उन्होंने हमारे बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज की पदवी दी है कि ज्ञान का प्रतीक। और आज देखेंगे जो जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े चाहे वो मंत्रालय हो, वहां पर भी बाबा साहब को सम्मान मिल रहा है, बाबा साहब की प्रतिमाएं लग रही हैं। मेरा मानना है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रतिमाएं आपको देखने को मिलेंगी तो बाबा साहब की मिलेंगी और तथागत बुद्ध की मिलेंगी। तथागत बुद्ध एक ऐसे हमारे महापुरुष हुए हैं जो हर देश में उनको माना जाता है, हर देश उनको सम्मान करता है। आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी हैं या हमारे जैसे विपक्ष की नेता सोनिया गांधी भी हैं, ये भी जब विदेशों में कहीं भी जाती हैं तो वो बाबा तथागत बुद्ध की मूर्ति ही लेके जाते हैं और वो ये भी कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं। हाँ, तो और बुद्ध के फॉलोअर हमारे बोधिसत्व बाबा साहब रहे हैं, तो बाबा साहब की भी बहुत मान्यता है पूरे संसार में। तो देख सकते हैं लोगों में काफी कुछ बदलाव है और ये बदलाव की घड़ी दिनों दिन निरंतर बढ़ती जा रही है। इधर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो जयंती और डोला है, जो शोभा यात्रा है, वो यहाँ से अब कुछ ही समय में प्रारंभ होने वाली है। उसको लेकर के तैयारियां भी चल रही है, या दूर दूर से लोग पहुंच चुके हैं। साथी जुड़े रहिए आप हमारे साथ में, फिर आगे नई वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।